तो मेरे प्यारे पापा के शेरों और पापा की परियों, यहाँ पर फाइनली आपका वेट इज ओवर। वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022 कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान के सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस साल के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया। आपके 100% रियल पेपर का आपके लिए यहाँ पर पार्ट 3 का सॉल्यूशन आ चुका है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। इसके पिछले वीडियो में विद्यार्थियों आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था और आपसे वादा किया था कि पार्ट 3 का सॉल्यूशन बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। तो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो वादे को निभाते हुए पार्ट 3 का सॉल्यूशन आ गया है। आप जैसे कि देख सकते हैं पूरा पेपर हमारे हाथों में है। बहुत ही बड़े तरीके से देखिए आपके लिए जो है सभी सॉल्यूशन यहाँ पर तैयार करके लाए गए हैं। तो अब आपको जो है कहीं भी और भटकने की आवश्यकता नहीं है। यकीन मानिए विद्यार्थी, यदि आप इस पेपर को पूरा रट लेते हो तो आप कल के पेपर में 60 में से 60 नंबर लेकर आप भौकाल मचाकर आने वाले हो। अभी मजा आएगा ना। तो विद्यार्थियों, आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना है। साथ ही चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देते। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? वह तेज हो रहा है, वह तेज हो रहा सालो। खरा शुरू कर जाए। तो आइए, और यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का सॉल्यूशन आपने अभी तक नहीं देखा है, उनके क्वेश्चन को नहीं रटा है, तो यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने प्ले लिस्ट की लिंक आपको दे दिया हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का पूरा हल आप देख सकते हैं। आपको किसी भी और दूसरे चैनल पर भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लर्न क्लब आपके साथ खड़ा है। तो आइए विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए इतना सब आपको करा देते, ठीक है। तो देखिए आइए देखते हैं। ये रहा विद्यार्थियों आपका प्रश्न क्रमांक 15। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 14 तक और 21 और 20 करा दिया था, 21 से 22 करा दिया था। इस वीडियो में आपको प्रश्न 15 से लेकर आपको 20 तक और 23वां और 24वां कराऊंगा। तो ये आपका लास्ट पार्ट है। चलिए प्रश्न 15 आपको दिया है, अक्षांश रेखाओं की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसको तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अक्षांश रेखाएं की विशेषताएं। पहला, सभी अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होते हैं। दूसरा, विद्यार्थी इसके बाद ना तो आपको एक भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है अलग से, ना ही इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरा पेपर आपका सेम टू सेम, जस का तस आपका वही का वही आने वाला है, यही का यही आने वाला है। पहला पॉइंट लिखेंगे, सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। दूसरा, अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तीसरा, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती है। चौथा, विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 समान भागों उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध में बांटता है। प्रश्न क्रमांक 16, रेखा मानचित्र किसे कहते हैं? तो हेडिंग रेखा मानचित्र, मानचित्र पर जल के अंदर समान गहराई के 2 बिंदुओं को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखाएं रेखा मानचित्र कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 17, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये प्रश्न बड़ा फनी है, पता नहीं क्या है, मुझे खुद समझ में नहीं आया है। समीर 1 और समीर 2 में अंतर, तो इसको लिखेंगे, समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। वह अखबार बेचता है।
क्या फनी क्वेश्चन तक उस पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन समझ में आपको आ जाएगा, आप इसे इजीली रट लोगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि बड़े ही जल्दी याद हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? तो इसको उत्तर लिखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार यहाँ के सभी नागरिक को जाति, धर्म, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्र समानता का अधिकार है। चूंकि भगवान की नज़रों में हम सभी का जन्म समान रूप से हुआ है, इसलिए सभी इंसान को समान रूप से देखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, आपका प्रश्न क्रमांक 19वां है, सरकार में हम किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए हेडिंग डालेंगे, नागरिक के भाग लेने के तरीके। पहला, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और संदर्भ सामग्री में जानकारी की तलाश करना और इसकी सटीकता का निर्धारण करना। दूसरा, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में मतदान। तीसरा, राजनीतिक चर्चा में भाग लेना। चौथा, किसी को एक निश्चित तरीके से वोट देने के लिए मनाने की कोशिश करना। पांचवा, एक याचिका पर हस्ताक्षर करना। छठा, बटन पहनकर या कार पर स्टिकर लगाना। सातवां, निर्वाचित प्रतिनिधियों को पत्र लिखना। आठवां, किसी पार्टी या उम्मीदवार को पेश देना। नौवां, जानकारी हासिल करने, मुद्दों पर चर्चा करने या समर्थन देने के लिए बैठकों में भाग लेना। 21वां और 20वां हो गया था, 20वां 21वां 22वां हो गया था। अब प्रश्न 23वां 24वां रह गया है। तो यह रहा आपका प्रश्न क्रमांक 23वां, हमारे देश में वन्य जीवों के घटने के क्या कारण है तथा इनके संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। तो हेडिंग डालेंगे, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण, प्राकृतिक कारण। पहला, क्रमिक विकास के माध्यम से नई प्रजातियां विकास की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है और वे उस समय विलुप्त हो जाते हैं जब वे बदलती परिस्थितियों या अपने से श्रेष्ठ स्पर्धा में जीवित नहीं रह पाती। दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण वन्य जीवों के आवास नष्ट हो गए। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकता बढ़ती गई। मनुष्य ने आवास, कृषि, उद्यान हेतु वन भूमि का उपयोग किया, जिससे जीवों के आवास पर संकट उत्पन्न हो गया। अब लिखना है वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। ये आपका पहले भाग का आंसर हो गया। अब ये आपका दूसरे भाग का आंसर होगा। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय, पहला, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करना। दूसरा, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। तीसरा, वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पेपर का प्रश्न 24वां, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर लिखेंगे, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि देश में सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो इस सब के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। देश के संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं ताकि सभी लोग इन संसाधनों का उपयोग कर सके। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर आपकी 6वीं सामाजिक विज्ञान के 19 अप्रैल का रियल पेपर का पूरा हल देख लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।